हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो मित्र ए तथा बी, जिनमें प्रत्येक का भार 40 किलोग्राम है, एक घर्षण रहित प्लेटफॉर्म पर डी दूरी पर बैठे हुए हैं। ए 4 किलोग्राम की गेंद बी की ओर लुढ़काता है, जिसे बी पकड़ लेता है। तब पश्चात बी ए की ओर उसी गेंद को लुढ़काता है, जिससे ए पकड़ता है। इसी प्रकार एवं बी के मध्य गेंद गति करती है। प्लेटफॉर्म पर गेंद की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड के मान पर नियत रहती है। पहली बार गेंद लुढ़काने के बाद ए की चाल ज्ञात करें। हमें पहली बार गेंद लुढ़काने के बाद ए की चाल ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई गेंद है जो कि m द्रव्यमान की है और इसका वेग u1 है, और कुछ समय बाद यह गेंद अपने आंतरिक बलों के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है। और माना कि इस प्रकार से दो भागों में परिवर्तित हो जाती है, m1 व m2 में, और इनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। चूंकि हम देख सकते हैं कि इस पर लग रहा है परिणामी बाह्य बल शून्य है, तो इसमें संवेग में संरक्षण होगा, जिसे हम लिख सकते हैं कि m1 mu1 बराबर हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। क्योंकि बाह्य बल शून्य है और बाह्य बल शून्य है तो संवेग में संरक्षण होता है। क्योंकि आंतरिक बलों के कारण जितना जितनी बल की क्रिया होती है उतने बल की प्रतिक्रिया हो जाती है, जिससे कि परिणामी बल सदैव शून्य बना रहता है। तो संवेग संरक्षण से हमने लिख दिया है कि एम यू वन बराबर हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि इस प्रकार से कोई दो मित्र हैं, एक मित्र ए है तथा एक मित्र बी है, जो कि घर्षण रहित प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इस प्रकार से घर्षण रहित प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तथा दोनों के बीच दूरी दे रखी है, डी दूरी है दोनों के बीच में। और इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं कि ए एक गेंद को, जिसका कि द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है, दोनों दोनों फ्रेंडों का वेग 40 किलोग्राम है, दूसरा बी फ्रेंड भी 40 किलोग्राम है। 4 किलोग्राम की गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ए बी की ओर फेंकता है और बी ए की ओर फेंकता है। सदैव गेंद का वेग नियत रहता है। और हमें पहली स्थिति में पूछा गया है कि जब ए बी की ओर गेंद फेंकता है तो ए का वेग कितना है। तो हम देख सकते हैं कि ए पर संवेग संरक्षण रख देंगे हम। ए पर संवेग संरक्षण से पहले ए का द्रव्यमान 40 है, परंतु वो कोई गति नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, अर्थात वो शून्य हो जाएगा। परंतु सॉरी, ए के पास गेंद थी तो उस पर गेंद का द्रव्यमान भी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 40 गुणा 4। और गेंद उसने नहीं फेंकी है, उसके पास ही गेंद है, और गेंद फेंकने के बाद 4 किलोग्राम की गेंद को उसने 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया है। तथा हमसे पूछा गया है कि जैसे ही उसने फेंका तो ए का वेग कितना हो गया। तो 40 किलोग्राम का वेग माना कि v वेग है, और उसने बी की तरफ गेंद को फेंका है। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40 v, और ये हो जाएगा v बराबर 20/40 अर्थात 0.5 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि उसने 5 मीटर प्रति सेकंड की गेंद को बी की ओर फेंका है, अर्थात उसने
राइट दिशा में फेंका है तो उसका वेग हो जाएगा विपरीत ओर, अर्थात वह v वेग से, जो कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की ओर जाएगा, तभी उसका संवेग संरक्षण हो जाएगा, अर्थात यह लेफ्ट दिशा में, क्योंकि उसने राइट दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गेंद को फेंका है, तभी उसका संवेग संरक्षण हो पाएगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।